देखिए आप, औरंगजेब के दरबार के अंदर एक बार एक शिकारी शेर को लेकर के आया, तो शेर पिंजरे के अंदर बंद था। तो औरंगजेब ने कह दिया, देखा ये हमारा शेर, इस शेर के सामने कोई किसी के पास शेर नहीं है जो मुकाबला कर पाए। तो सभी ने हाँ में हाँ मिलाई, जी जी बादशाह, जी हुजूर, ऐसा शेर किसी के पास में नहीं है। तो औरंगजेब ने और जान करके पूछ लिया, क्यों जसवंत सिंह जी? जसवंत सिंह जी ने कहा, रहने दो न, बातें करते हो शेर, ऐसे शेर तो हमारे मारवाड़ में गलियों में घूमते हैं। औरंगजेब ने कहा, गजब आदमी है, मारवाड़ में और गलियों में ऐसे शेर घूमते हैं। तो उन्होंने कहा कि लाइए आपका शेर और फिर ये हमारा शेर, हो जाए इसका मुकाबला। उसने कहा, क्यों नहीं, एक तारीख तय करो और मुझे छुट्टी दो, मैं जाके आता हूँ। महाराजा साहब को इसके बहाने छुट्टी मिल गई और आ गए मारवाड़। मारवाड़ काफी समय तक रहे। वापस जाने का जब समय नजदीक आया तो थोड़े उदास होने लगे। बेटे पृथ्वी सिंह ने पूछा, क्या हुआ पिताश्री, यूं उदास कैसे हो? क्या उदास तो यूं हो कि उसने शेर का कान मैंने कहा मारवाड़ से ले आऊंगा, अपने यहाँ तो ऐसे कोई शेर है नहीं, अब किसको ले जाऊं? उन्होंने कहा, मैं हूं ना आपका बेटा शेर, मैं चलूंगा साथ में, दरबार भी देख लूंगा इस बहाने और शेर से भी मुकाबला हो जाएगा। कितना विश्वास था पेरेंट्स को अपने बेटों पर। आज वैसा ही विश्वास होना चाहिए कि हमारे बेटे और हमारी बेटियां तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इनका सिलेक्शन जरूर होगा। बाप को सुधारता कौन है? बेटा सुधारता है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा ऐसा काम करेगा। मैं सुधारे बिजली, सर्वर सुधारे पाल, बेटो सुधारे बाप, न तो घर सुधारे नार। बाप की इज्जत कितनी बढ़ती है। तो बाहर के मैदान के अंदर एक शेर के लिए बड़ा पिंजरा जिसमें इनका आपस में युद्ध हो, शेर को उस बड़े वाले पिंजरे के अंदर डाला गया और बैठने के बाद में सारी जनता को भी बुलाया गया, आइए देखने के लिए। बहुत सारे राजाओं को बुलाया गया, आइए देखने के लिए। और इतने में बादशाह के खुद के आने का टाइम हुआ और बादशाह आकर के बैठ गए अपनी सीट पर। और बैठने के बाद जसवंत सिंह जी को पूछा, जसवंत सिंह जी कहाँ है आपका शेर? जसवंत सिंह ने कहा कि बादशाह शेर तो इतने घूमते हैं मारवाड़ में कि मैं लाने में थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो इतने में पृथ्वी सिंह ने कहा कि मैं भी चल लूंगा और शेर से भी लड़ूंगा और दरबार भी देख लूंगा। उन्होंने कहा, ये शेर से लड़ेगा? तो कि बिल्कुल, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं अगर शेर ने इसको खा दिया तो कि नहीं नहीं, आप बिल्कुल आदेश दो, आप बस, ये पृथ्वी तैयार है। क्यों पृथ्वी? उसने कहा, जी बस उधर से आदेश हो जाए तो मैं तैयार हूं। तो कि ये मेरा आदेश, इसको बोल दो कि शेर से लड़े। शेर को काफी समय तक उन्हें भूखा रखा था औरंगजेब ने। इतने में पृथ्वी सिंह पिंजरे के अंदर घुस गया। पिंजरे के अंदर घुसा तो शेर जब भी आक्रमण करेगा थोड़ा सा पीछे हटेगा। पृथ्वी को लग गया कि शेर आक्रमण तो करेगा। पृथ्वी ने तुरंत तलवार में हाथ डाला। इतने में दूर बैठे हुए जसवंत सिंह जी जोर से के बोले कि वाह रे पृथ्वी वाह, शेर नी हथा और तू तलवार। पृथ्वी सिंह ने तलवार फेंक दी और फेंकने के बाद उन्होंने पूरी अपना जो ध्यान है ना वो लक्ष्य के ऊपर केंद्रित करके रखा। तभी तो सफलता मिलती है। हम ध्यान भंग कर देते, अपने लक्ष्य के ऊपर पूर्ण रूपेण ध्यान नहीं रख पाते, दूसरे उधर उधर वैकेंसियों में डोलते रहते। जैसे शेर ने हाथ झपटा मारा और उन्होंने सिर्फ एंड सिर्फ ध्यान किस पे रखा? जबड़े पे। उनको पता था कि जबड़े में अगर हाथ चला गया तो काम तमाम कर दूंगा। और जैसे ही उन्होंने झपटा मारा और उनके हाथ जबड़े में चले गए और बढ़िया तरीके से, मजबूत तरीके से यूं पकड़ करके और अपनी पूरी ताकत के साथ में, कपड़े की दुकान पे कपड़ा कैसे फाड़ते हैं, एक इधर फेंक दिया, दूसरा इधर फेंक दिया। औरंगजेब ने अपने जबड़े संभाले गए, ये मारे यूं पकड़ियो नहीं तो अपन तो गए काम में। औरंगजेब को लगा मेरे बेटे तो अभी मेरे जीते जी युद्ध शुरू कर दिया, आजम और मोजम तो रोज लड़ रहे हैं और मेरी ये हालत, और इधर जसवंत सिंह का ये बेटा। उसने कहा, जसवंत सिंह जी मैं आपके बेटे को सम्मानित करना चाहता हूं। और सम्मानित करने के लिए उसने कपड़े जो पहनाए उसके अंदर जहर का अस्तर कर दिया और जहर का अस्तर करने से वो जहर रोम रोम में फैल गया। और मारवाड़ पहुंचने पर जसवंत सिंह जी के सुपुत्र जिसका नाम था पृथ्वी सिंह, इनका देहांत हो गया। महाराजा बहुत टूट चुके थे। अब महाराजा ने लगा कि जो भी हुआ हो इसको हम वीरता कहें
या कुछ और कह दें, लेकिन अब बेटा नहीं रहा, दूसरी कोई संतान भी नहीं। तब औरंगजेब ने कहा कि दरबार के अंदर ये हमेशा मेरी बात को काटते हैं जसवंत सिंह, एक काम करते हैं कि इनको यहां से किसी और जगह भेजते हैं। और भेजा काबुल, उधर अभियान पर, जबकि काबुल के अभियान बहुत खतरनाक हुआ करते थे। और काबुल के अभियान पर भेजा, और वहां जब वो अभियान पर थे तब जामरुद अफगानिस्तान के अंदर जसवंत सिंह जी का देहांत हो जाता है। जसवंत सिंह जी के देहांत पर औरंगजेब ने कहा था, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। औरंगजेब की बेगमों ने कहा था, शोक का दिन है, बादशाह का स्तंभ गिर गया। ये बादशाह का स्तंभ था जिसका नाम था जसवंत सिंह।